हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिया नर्सिंग सॉल्यूशंस। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है बहुपत चैप्टर की जो है 2.3 एक्सरसाइज कर ली थी। आज जो है 2. ऐच्छिक वाली प्रश्नावली करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुपत जी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस वन के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो ये जो है हमारे पास एक समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस वन। इसका हमें क्या बताना है, शून्यक बताना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुपद को 4 टर्म में तोड़ना पड़ता है अगर वो 3 में गिवन है तो, ताकि दो का पेयर बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पर जो है ऑलरेडी हमारे पास 4 हैं, तो हमें पेयर दो का बना लेना है। ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को हटाते हैं, ए का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा। तो इसको हम लास्ट में कर देते हैं क्योंकि अचर पद जो है बाद में होता है। और ये जो है इसको भी जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर जो है माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ए का करेंगे, ए एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स में तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और एक्स का करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 4 नंबर मिल गए हैं। और बहुपद में क्या होता है, 4 नंबर, हमें 4 पद चाहिए होते हैं ना, 4 पद चाहिए होते हैं जिसमें से दो का हम पेयर बना लेते हैं। जब इसमें से पेयर बनाएंगे तो ये दोनों का एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स दोनों में कॉमन हो जाएगा। यहाँ से बचेगा एक्स, यहाँ से बचेगा ए। और इसमें जो है हमें क्या करना पड़ेगा, -1 कॉमन करना पड़ेगा। तो x बचेगा, यहाँ से क्या होगा, -a। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाता है जब, तो क्या करते हैं, एक बार ये ब्रैकेट ले लेते हैं सेम वाला जो है वो नंबर, और यहाँ से जो बच रहा है वो, और यहाँ से जो बच रहा है वो ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, इक्वल टू 0 कर देंगे अगर ये शून्य कह रहा है तो x - 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। हमारे पास यही दो शून्य निकल के आ गए। ठीक है, एक है शून्य क्या है, a है, एक शून्य क्या है, 1/a है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है यदि दो घात समीकरण एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k के शून्यकों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान बताओ। ये हमारे पास एक समीकरण है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k। इसके जो शून्यक हैं उसका योग और उसका गुणनफल दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें जो है k का मान बताना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि उसके जो दो शून्यक हैं वो एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या होगा, हमारे पास शून्यकों का योग जो होगा वो क्या होगा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है। ठीक है, शून्यकों का योग जो है शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। और योग क्या है हमारे पास, हमें पता है कि शून्यकों का जो योग होता है वो -b/a होता है ना। तो -b यानी कि -2 और -a क्या है, k है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c क्या है, 3k है, 3k/k। तो यहाँ से जो है k और k कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से k -2/k है, यहाँ पे क्या है 3, और हम इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 3k इक्वल टू -2 है ना, सॉरी -2/3 होगा ये, क्योंकि k जो है इसके साथ जा रहा है ना, 3 के साथ। तो 3k इक्वल टू -2 होगा, और जब इसको जो ट्रांसफॉर्म करेंगे तो k इक्वल टू -2/3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, -2/3 इसका आंसर हो जाएगा k का। क्लियर है, तो ये जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज विविध वाले की 2 था। अब नेक्स्ट करते हैं 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्या है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक हों तो सिद्ध कीजिए कि अल्फा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर इक्वल टू p⁴/q स्क्वायर -4p²/q प्लस 2k है कि नहीं है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है पहले उसको राइट करते हैं, x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू है। इसके जो दो शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा, उसका योग क्या होगा, उसका योग जो है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है,
माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो ये हो जाएगा क्यू के, है ना। तो ये दोनों हम जो है साइड में लिख देते हैं, अभी इसका यूज़ आगे पढ़ने वाला है। तो इस इक्वेशन में जो गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फ़ा स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बाई क्यू प्लस 2। तो हमें लेफ़्ट साइड को लेकर चलना होता है और राइट साइड को लाना रहता है। तो लेफ़्ट साइड क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपान अल्फ़ा स्क्वायर, ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है। अब हमें जो है इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से बीटा स्क्वायर कटेगा, अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर का अल्फ़ा स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर कटेगा, बीटा स्क्वायर बचेगा, बीटा स्क्वायर का करेंगे बीटा स्क्वायर में तो बीटा पावर 4 हो जाएगा। हमें इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से तोड़ के इस दोनों के फॉर्म में लाना रहता है ना, ताकि उसकी वैल्यू पी और क्यू के रूप में लिखी जा सके। तो अभी जो है ये नीचे वाला ही सिर्फ आया है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे है ऑलरेडी। लेकिन अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 यहाँ पे हमारे पास नहीं है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो हमें इसको तोड़ना पड़ता है। हम लोगों ने पहली क्लास में ये जो है बता दिया है कि कैसे ये तोड़ा जाता है। तो अगर आप लोगों को ये ना समझ में आए कि कैसे ब्रेक होता है, तो पहली वाली वीडियो जो थी बहुपद वाली, उसको देख लीजिएगा। अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 को इस तरह से तोड़ेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। माइनस जो है यहाँ पे 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसलिए लगा गया है ताकि यहाँ पे जो आएगा अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर उसको कैंसिल किया जा सके, ताकि सिर्फ अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 यहाँ पर बचे, है ना। तो नीचे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास नहीं है इसमें, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो इसको एक बार फिर से तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे तोड़ा जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये इतने का वैल्यू हो जाएगी, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इससे कटेगा तो सिर्फ बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हमें चाहिए था, ठीक है। और इस पर क्या लगाएंगे हम, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर लग जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। नीचे क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। अब हमें 1 बाई 1 यहाँ से जो है इसकी वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है, तो ये हो जाएगा 2q, तो यहाँ पे 2q रखेंगे, और उस पर क्या है, होल स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है, मतलब क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी क्या है, वही चीज़ है, तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है इस ब्रैकेट को क्या करते हैं, हटाते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो पी पावर 4 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 4 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और इसका करेंगे 2a भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक हुआ है, तो पी स्क्वायर क्यू, नीचे क्या है, क्यू स्क्वायर है, ये क्यू स्क्वायर क्या करेगा, तीनों के साथ एक बार जाए, एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जब इसके साथ जाएगा तो पी पावर 4 बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4 क्यू स्क्वायर बाई, ये दोनों देखो आगे इसके, ये तो अभी सिर्फ पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर आया था ना, और यहाँ पे जो 2 क्यू स्क्वायर था उसको भी तो लिखना पड़ेगा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 2 इसके साथ कटेगा तो आएगा क्यू स्क्वायर, 2 क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर 2 कट जाएगा, है ना। और यहाँ से जो होगा वो क्या होगा, 4 और पी स्क्वायर यहाँ पे डाउन होगा, और क्यू एक जो है इसके साथ कटेगा तो नीचे क्या बचेगा, क्यू बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, यही तो चाहिए था राइट साइड में, पी पावर 4 बाई क्यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 पी स्क्वायर बाई क्यू, यही चाहिए था, जो कि हमारे पास आ गया, ठीक है। हम लेफ़्ट साइड को लेकर के चलते हैं और राइट साइड में जो है वो लाना होता है, तो इस तरह से जो है करते हैं इसको, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि बहुपद एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 के दो शून्यक परिणाम में समान तथा विपरीत चिन्हों के हों तो तीनों शून्यक
याद कीजिए। ये एक जो है त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद जो है में कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक। पहले ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितनी घात होती है सबसे बड़ी घात जो होती है उतने ही शून्यक होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, तो इसके 3 शून्यक होंगे। ठीक है, इसको हमें इससे तुलना करना पड़ता है। ये जो समीकरण होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी होता है। इसके जो शून्यक होते हैं वो अल्फ़ा, बीटा और गामा होते हैं। और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके बराबर होता है? सी बाई माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, अल्फ़ा अब दो का मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और सबको ऐड कर देते हैं तीनों को। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? सी बाई ए के बराबर होता है। और तीसरा क्या होता है? अल्फ़ा बीटा गामा, ये किसके बराबर होता है? माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, ये माइनस डी बाई ए है। ठीक, तो एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, इस तरह से, है ना। 3 घात जो त्रिघात होता है उसका 3 शून्यक होता है, और तीनों का जो रिलेशन होता है वो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी कि 5 हो जाएगा। यहाँ पे ए मतलब 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये पहला समीकरण। ठीक, अब दो का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा? -16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्योंकि ये होता है क्या? सी बाई ए होता है। ठीक है, तो सी ए है एक्स वाले का गुणांक, और ए क्या है? x³ वाले का गुणांक, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो जाएगा? ये होता है डी बाई ए, है ना, ए बी सी डी, डी माइनस डी बाई ए, तो -80 हो जाएगा। ठीक है, ये है तीसरा समीकरण। अब हमें क्या कह रहा था क्वेश्चन कि 2 शून्यक जो हैं इसके समान हैं लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं, है ना। यानी कि अगर एक ए आ रहा है तो दूसरा माइनस ए आ रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट रिलेशन दिया है दोनों समीकरण के बीच में, वो किस में समीकरण को लेकर चलने पर इजीली हमें तीसरे की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, हमें इन तीनों में समीकरण में से सबसे पहले किसको चूज़ करना है। वैसे अगर किसी और को कर लेंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अगर शॉर्ट में करना है तो सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना पड़ेगा कि जो हमें दिया है रिलेशन इसका, जैसे कह रहा था कि 2 शून्यक समान है ना, तो समझ लो कि ऐड वाला करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अल्फ़ा बराबर क्या है? माइनस बीटा है, क्योंकि यही तो कह रहा था सवाल क्वेश्चन कि 2 शून्यक परिणाम में बराबर हैं लेकिन चिन्ह में विपरीत हैं, तो अल्फ़ा और बीटा बराबर है मगर क्या है? माइनस है वो। ठीक है, तो हम जो है इसको इस वाले समीकरण में रखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर यहाँ पे होगा, इसको इधर ट्रांसफॉर्म करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 चिन्ह में विपरीत है तो इसको जब इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो पहले समीकरण से क्या हो जाएगी? गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, गामा की वैल्यू पहले समीकरण से क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, है ना, क्योंकि जब इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 हुई तो तुरंत गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे वाले समीकरण में। ठीक है, या फिर पहले तीसरे वाले समीकरण। अब एक जब की वैल्यू फाइंड होगी तो या तो दूसरे में या तो तीसरे में किसी में भी इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हमें दोनों जो वेरिएबल हैं उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तीसरे में रख देते हैं। ठीक है, गामा का मान 3 में रखने पर। ठीक है, तो इसमें जो है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जब बराबर है तो हम इसको -α² तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा की जगह भी अल्फ़ा रख देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? इंटू गामा, गामा की जगह पे क्या रख देंगे? 5 रख देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा? -80 है, माइनस माइनस कटेगा यहाँ से, और अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा, है ना। अल्फ़ा इक्वल टू +-4 हो जाएगा। तो अल्फ़ा अगर +4 है तो बीटा -4 हो जाएगा, अगर अल्फ़ा -4 है तो बीटा +4 हो जाएगा। तो तीनों जो शून्यक हैं वो क्या हो जाएंगे? तीनों जो शून्यक हैं वो हमारे पास जो है अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम प्लस लेते हैं 4 तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -4, और गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो शून्यक थे वो तीनों निकल के इस तरह से आ गए। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले यही देखना है कि जो रिलेशन गिवन है यहाँ पे हमें उसको किस में रखने पर इजीली हमें तीसरे की वैल्यू फाइंड हो जाए। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम रखेंगे वैल्यू, और जब तीसरे की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो अब जो है जो बचा रहेगा 2 या 3 समीकरण उसी में से किसी एक में रखेंगे तो दो बाकी जो बचे हैं उसकी भी वैल्यू हमें इजीली फाइंड हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुपद एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। तो जो समीकरण हमारे पास क्या है, एक्स का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। तो हम जो है इसको क्या करते हैं, तीनों पहले वो लिख लेते हैं, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये जो है क्या हो जाएगा, ए बी सी, सी बाई ए होता है, तो यहाँ से जो है -2 हो जाएगा। ये अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो जाएगा, डी बाई ए माइनस डी बाई ए, तो यहाँ से हो जाएगा -24। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ये तीसरा समीकरण है। तो अब हम जो है सबसे पहले हमें कौन सा समीकरण लेके चलना है, ये यहाँ से पता चलेगा। क्या कह रहा है कि यदि इसके दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, यानी कि गुणनफल वाले में हमें आना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो हमें 3 में पहले आएंगे, ठीक है, समीकरण 3 में। अगर गुणनफल कह रहा है तो तीसरे में पहले आते हैं। योग कह रहा था पिछले क्वेश्चन में, तो हम पहले वाले समीकरण में गए थे, ठीक है। तो इसमें जो है 2 का गुणनफल कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी कि तीसरा समीकरण क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -24 है। तो इन दोनों का गुणनफल मान लेते हैं कि पहला जो दो इक्वेशन है जिसका गुणनफल, पहले जो शून्यक है जिसका गुणनफल 12 है, वो अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा की जगह पे क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। यहाँ से गामा हो जाएगा -24, ठीक है। तो गामा इजकल टू क्या हो गया, -2 हो गया। गामा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ईजिली जो है हमें तीसरे की वैल्यू फाइंड हो जाती है, ठीक है। अब जो है इस गामा की वैल्यू को इसमें किसी एक में रखेंगे जहाँ से हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी मालूम चल सके, या तो फिर हम इसको जो है देखो कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो कॉमन सेंस से कैसे करेंगे, अगर इसकी वैल्यू गामा की वैल्यू -2 है, पहले इक्वेशन से देखते हैं, पहले इक्वेशन में, है ना, आते हैं फर्स्ट से, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू क्या है, 5 है, ठीक। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से ये गामा जो है जब उधर ट्रांसफॉर्म होगा तो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये -2 है, और ये -2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 7 हो गया। अब अल्फ़ा प्लस गामा, सॉरी यहाँ पे जो है बीटा होना चाहिए, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7 है। अब हम जो है अगर इसकी वैल्यू अलग अलग फाइंड करें अल्फ़ा और बीटा की इस इक्वेशन से, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन कॉमन सेंस लगा के देखें तो क्या कह रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 7, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 12, यानी कि किस दो नंबर को जोड़ने पर 7 आता है और गुणा करने पर 12 आता है, तो ऑब्वियसली 4 और 3, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, या फिर बीटा 3 हो जाएगा, बीटा 4 हो जाएगा, अल्फ़ा 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो हमने अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू क्या कर लिया, फाइंड कर लिया इजीली, ठीक है। गामा की वैल्यू क्या आ गई है, -2 आ गई है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास तीनों की शून्य की जो है पता चल गया, एक 4 है, एक 3 और एक -2 है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहा है यदि बहुपद 2x का क्यूब -15x का स्क्वायर प्लस 37x -30 के शून्यक समांतर श्रेणी में हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। वैसे ये जो है क्लास 11th का है, लेकिन इसमें अगर एक क्वेश्चन आ गया है तो हम लोग देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। डीपली जो है इसको आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। एक पूरा चैप्टर होगा समांतर श्रेणी का। तो हम यहाँ पे जो है पहले सिर्फ इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब कोई नंबर होता है उसका जो डिफरेंस होता है वो समान होता है, यानी कि जैसे 1 2 3 4 डैश सब में कितने का डिफरेंस है, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे 1, तीसरे में दूसरे को माइनस करेंगे 1, तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, यानी कि एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कोई नंबर है 2 है 5 है, कितने का डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस है, तो आगे वाले सारे नंबर्स में भी 3 का ही डिफरेंस आएगा। 8 हो गया, 11 हो गया, ये क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा, ठीक है। 5 है 15 है, तो 10 का डिफरेंस आया, तो आगे भी क्या होगा, 10 का डिफरेंस होगा, ये क्या होंगे, एपी में होंगे, ठीक है। तो एपी में मतलब जिसमें डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, समान होता है ना, तो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी, ठीक है।
तो अगर हमें ये नंबर में कांस्टेंट टर्म में लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे, लेकिन अगर वेरिएबल में लिखना हो तो हम जो है इसको a माइनस डी ए प्लस डी के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्यों? इसलिए क्योंकि देखो हमें सबसे पहला नंबर पता करना होता है। अगर हमें पता हो गया पहला नंबर तो आगे का जो नंबर होगा वो कुछ उसमें ऐड करके मिलेगा, है ना। फिर उसके आगे का नंबर उसमें वही चीज़ ऐड करके मिलेगा, डिफरेंस सेम रहेगा। तो पहला नंबर जो है हम लोग क्या मानेंगे? ए मानेंगे, ए माइनस डी मानेंगे, है ना। दूसरा नंबर क्या मानेंगे? ए मानेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर क्या मानेंगे? ए प्लस डी मानेंगे। ये 3 है तो ए माइनस डी ए प्लस डी मानेंगे। अगर 5 रहता तो इधर ए प्लस 2d करते हैं और इधर ए माइनस 2d करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है अगर इधर और करना है तो ए प्लस 3d हो जाएगा, इधर ए माइनस 3d हो जाएगा। जितना इधर बढ़ा, एक इधर बढ़ाएंगे तो एक लेफ्ट में भी बढ़ाना होता है, ठीक है। तो हमारे पास अभी 3 नंबर गिवन है, क्योंकि यहाँ पे 3 का समीकरण है ना, तो यहाँ पे हमें 3 ही वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, जो कि क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे? ए माइनस डी होगा, ए होगा, ए प्लस डी होगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है? ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी होगा। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यही तो होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 15/2। अब यहाँ से देखो d और d कैंसिल हो गया तो क्या होगा? 3a इजकल टू 15/2। ये 3 जो है यहाँ से कटेगा, 15 को काटेगा तो a इजकल टू क्या हो जाएगा? a इजकल टू हो जाएगा 5/2। यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे क्या है? 2 है, ठीक है। a इजकल टू 5/2 आ गया। अब a की वैल्यू जब आ गई है तो हमें d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। और जब d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हमारे पास जो शून्यक होंगे वो इसमें रख देने पर मिल जाएंगे इजीली। तो हमें d की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो दूसरा इक्वेशन जो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा होता है वो करें, या तो फिर तीसरा वाला करें जिसमें क्या होता है? तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा करें, ठीक है। तो कोई भी हम उसमें से कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा वाला जो है कर लेते हैं। देखो अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी वैल्यू क्या होती है? d बाई ए होती है। यहाँ पे d क्या है? -30 है, ठीक है। माइनस डी बाई ए होती है, तो यहाँ से 30/2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 15। अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि इसमें जो अल्फ़ा बीटा गामा की जगह मतलब ए माइनस डी ए प्लस डी है। तो जब तीनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों जो है ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बनेंगे, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस डी हैं। और इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ए का क्यूब माइनस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू 15। अब ए की वैल्यू जो थी यहाँ पर उसको हम लोग रख देते हैं, ठीक है। या फिर जो है इस लाइन को कट ही कर देते हैं, है ना। यहीं पे रख दिया जाता है ए की वैल्यू को। देखो ए की जगह पे क्या है? 5/2 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2 और यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा? 5/2 का स्क्वायर होगा, है ना। तो 25/4 हो जाएगा माइनस डी का स्क्वायर। इधर क्या है? 15 है, तो ये जो है यहाँ से कटेगा, है ना। और ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 25/4 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा। डी स्क्वायर उधर जाएगा और ये इधर आएगा, है ना। तो डी का स्क्वायर इक्वल टू 25/4 माइनस 6 होगा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस 24 1/4 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से डी की वैल्यू जो है प्लस माइनस 1/2 हो जाएगी, ठीक है। डी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 है, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब देखो हमारे पास जो है ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। तो यानी कि ये जो समीकरण हो वो क्या कहते हैं? शून्यक होगा, वो कितना होगा? इस तरह से निकालेंगे। देखो एक तो है ए माइनस डी, एक था ए माइनस डी। तो ए की जगह पे 5/2, डी की जगह पे अगर हम प्लस 1/2 लेते हैं तो, है ना, तो 1/2 क्या हो जाएगा? 5 + 1 6/2 यानी कि 3 हो गया। और दूसरा क्या था? ए था, तो दूसरा क्या हो जाएगा? ए 5/2 है ही, है ना। और ए प्लस डी जो होगा ये माइनस करेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो 4 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 होगा, ठीक।
और यहाँ पे जो है ए प्लस डी जब करेंगे तो ए प्लस डी में क्या होगा 5/2 प्लस 1/2 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो जो तीनों शून्यक हैं वो क्या क्या हैं, 2 है, 5/2 है और 3 है, यही तीनों शून्यक हैं। ठीक है, ए और डी की वैल्यू जब आ जाती है तो हमें इसमें रख देना पड़ता है। इसमें रखेंगे, पहला शून्यक मिलेगा, दूसरा शून्यक ये मिलेगा, यहाँ पे रखेंगे तो तीसरा शून्यक मिलेगा जो कि यहाँ पे है 2 और 5/2 और 3 के रूप में। ठीक है।